चौथा नवरात्र है। तो चौथे नवरात्रे पर माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। देवियों के ही चौथे स्वरूप में माँ दुर्गा के 9 रूप दिखाए जाते हैं ये। तो चौथा रूप माँ कुष्मांडा का, कुष्मांडा का अर्थ होता है जिसमें असीम उष्मा हो। कहते हैं कि माँ कुष्मांडा की ऊर्जा से ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित रहता है। तो बाबा ने अर्थ बताया है कि हम आत्मा एक प्रकाश पुंज है और आत्मा के प्रकाश से ही अपना जीवन प्रकाशित होता है। और शिव बाबा भी धरती पर आकर के इस समय दुनिया को स्वर्ग बनाने का जो कार्य कर रही हैं, तो उसके लिए भी हम सबको ज्ञान की जो रोशनी दे रही, ज्ञान का जो प्रकाश है, उस प्रकाश से ही ये जो दुनिया है वो स्वर्णिम दुनिया बनती है। तो हम सबको भी आज के दिन अपने आप में वो ऊर्जा, जैसे माँ कुष्मांडा का बताया, अपने आप में असीम ऊर्जा शिव बाबा से भरनी है कि हम अपने जीवन को ऐसा प्रकाश में बना करके इस भारत को परिवर्तन कर सकें, चैतन्य देवियों की भूमि इसको बना सकें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज हमारे बीच में आरती के लिए हमारे सुरेंद्र भाई जी और सुमन बहन। ओम शांति, ओम शांति। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। और आप सबका बाबा के घर में चरण पड़ना ये भी कोई कम बात नहीं है। कहते हैं कि भगवान के घर में सबके चरण नहीं पड़ सकते हैं। कई तो सड़क से ही नमस्कार करके चले जाते हैं, कई अंदर आते हैं, अंदर बाबा के दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन भाग्यवान वो आत्माएं जो भगवान के घर में बैठ करके भगवान के महावाक्य सुनते हैं, इन जैसा सौभाग्य और क्या होगा। ऐसी आत्माओं का भी मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आज ये कुष्मांडा का जो दिन है, ये बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा भी सृष्टि की स्थापना हुई। तब कुष्मांडा ने क्या स्थापना की? कुष्मांडा के अंदर ऊर्जा बहुत थी और सभी देवताओं के हाथों में शस्त्र दिखाई गई है। वो तो आप सबको पता ही है। लेकिन कुष्मांडा के हाथ में लास्ट जो हाथ है, उसमें रिद्धि सिद्धि की माला दिखाई गई है कि उस माला को फेरने से व जपने से कहते सारी मनोकामनाएं सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन बाबा भी क्या कहते हैं, खाली माला तो फिर भी कर की माला है। जब हम भगवान को याद करते हैं, बाबा को याद करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उससे ही हमें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। सिद्धियां भी उसको प्राप्त हो सकती हैं जो उस श्रद्धा व भावना से भगवान को याद करता है, तो उसे सिद्धियां प्राप्त हैं। देवियां कोई 2-4 नहीं, वैसे भी दुर्गा की 9 रूप दिखाते हैं, है तो एक देवी। तो ऐसे ही जो सभी के हाथों में शस्त्र दिखाए हैं, अब उन सब को हमें समझना है। और ये अस्त्र क्या है? वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए है। तो इसलिए जितना हम भगवान का नाम जपते हैं, उतना ही हमें सिद्धियां अर्थात हमारी सारी मनोकामनाएं भी
भी पूर्ण होती हैं। आज हम जब देवियों के मंदिर में जाते हैं या जो व्रत रख रहे हैं या जागरण वगैरह कर रहे हैं, उन आत्माओं के अंदर भी बड़ी भावना व श्रद्धा है और साथ साथ कोई न कोई मनोकामना भी है। कोई कामना रख करके ही कोई कार्य करते हैं। आप जानते हैं कि जब नवरात्र स्टार्ट होती है, फर्स्ट डे एक खेती सी बीजते हैं। वो खेती भी इसलिए बीजते हैं, तो पता होगा सभी को कि वो खेती जब बीजते हैं, उसकी जो हरियाली होती है, उससे वातावरण भी शुद्ध होता है और हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और उसके साथ साथ हमारा जो मन है अशांत है, उसे संतुष्टता मिलती है। ये जो 9 दिन हम व्रत वगैरह रखते हैं, उसमें हम बड़ा ध्यान रखते हैं पवित्रता का। तो इसलिए पवित्रता जितनी जितनी हमारे अंदर होती है, जितनी हमारे अंदर शुद्धता होती है, तो उसका प्रभाव भी सब जगह पर पहुंचता है। अब भगवान ने भी आकर के इस यज्ञ की स्थापना की या कहें दिव्य सृष्टि की स्थापना की, वो किस आधार से की? पवित्रता के आधार से। तो बाबा भी हमें रोज यही कहते हैं कि शिव शक्ति बन करके मन से, वचन से, कर्म से हमें पवित्र रहना है, क्योंकि पवित्रता के आधार पर पूजा होती है और पवित्रता ही हमारे जीवन के श्रृंगार है। जितना ये श्रृंगार हमारा मजबूत होगा, उतनी हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी और साथ साथ में आज हमें आवश्यकता है शांति की। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख है, वहाँ शांति है और वहाँ सब घर का या आस पड़ोस का वायुमंडल भी शुद्ध होता है। तो मैं तो कहती हूँ ये नवरात्रे के दिन आते हैं तो बड़ी खुशियां ही लाते हैं। ऐसे कहाँ हम इकट्ठे होते हैं, देखो इस बहाने इकट्ठे हो जाते हैं। कहते हैं ना, सत्संग का भी बहाना है, ये नवरात्रों का भी बहाना है। देखो कितने धूमधाम से आज नवरात्रे मनाई जा रही है। मंडी को देख लो, दूर तो क्या जाना, कितनी आज धूमधाम से मनाई जा रही है। तो हम ऐसे नवरात्रे 9 दिन के लिए नहीं, हम सदा के लिए ही ऐसे अपने जीवन को, जैसे बाबा की महिमा है सत्यम शिवम सुंदरम, हम भी ऐसे सत्य को पहचान करके हम भी सुंदर बने। तो ऐसे हमारे नवरात्रे भी फलीभूत है। ओम शांति।